मुनि सुमित स्वामी भगवान के चरणों में अनंत शह नमन। 2400 तीर्थंकर भगवान के चरणों में अनंत शह नमन। अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी के चरणों में वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन। यहाँ पे विराजित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में नमन वंदन। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो मैं अपनी स्पीच शॉर्ट में लूँगी। टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किन शब्दों का उपयोग करना है, किन शब्दों का उपयोग नहीं करना है। मेरी मतलब स्टेज फियर तो नहीं है लेकिन स्पीकिंग फियर है, क्योंकि बचपन से कभी बोलने का काम नहीं पड़ा है। जो बोलने का काम पड़ा है वो स्टेज से नहीं पड़ा है। यहाँ पे विराजित सब ऑलमोस्ट सब लोग मुझे जानते हैं और सबको पता है कि मैं कितना ज़्यादा बोलती हूँ और कितना लिमिटलेस बोलती हूँ। तो आज की भी मेरी अगर बोलते समय अगर मैं मेरी कोई लिमिट क्रॉस कर दूँ या फिर कुछ ऐसा बोल दूँ जिससे आपके हृदय को ठेस पहुँचे तो पूर्व में ही मिच्छामि दुक्कडम कर रही हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि उपकारियों की लिस्ट मेरी ना काफ़ी लंबी है, तो इसलिए उन्हें भी मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। मेरे सबसे बड़े उपकारी हैं हमारे प्रभु अरिहंत सिद्ध प्रभु। सिद्ध की कृपा से निगोद से निकली और गुरु की कृपा से अरिहंत को जाना। गुरु की कृपा से अरिहंत को जाना, अरिहंत को जान के ये समझा कि कितने उपकारी हैं वो हम पे। बचपन से मम्मी पापा ने एक ही चीज़ सिखाई थी कि जब तू बड़े होके कमाएगी, कुछ भी करेगी, तो एक चीज़ सबसे पहले याद रखना कि कितना कमाए ये मैटर नहीं करता, वो कमाई सर पे नहीं चढ़नी चाहिए और कभी भी उधारी की आदत नहीं रखनी चाहिए। हमेशा चाहे वो पैसों की बात हो या फिर किसी के उपकारों की बात हो, किसी का ऋणी नहीं रहना चाहिए। और गुरुवर के मुखारविंद से बचपन में ही सुना था कि अरिहंत सिद्ध परमात्मा का कितना बड़ा उपकार है हम पे, क्योंकि अगर कोई एक आत्मा मोक्ष न गई होती तो आज मेरी आत्मा निगोद में होती। तो उन सिद्ध परमात्मा का ऋण कब उतारना वो गारंटी नहीं है, तो इसलिए मतलब ऐसा है कि ना तुरंत उतारना, क्योंकि अभी कितनी लाइफ है, आगे कितने जन्म मिलने वाले हैं। पहले मुझे यही लगता था कि मतलब बचपन में जब मम्मा बोला करती थी, इधर भी भैया ने बताया कि बचपन में मम्मा बोला करती थी कि तू शादी करे ना, तू मतलब दीक्षा ले ना ले, पर उनको शादी कभी मत करना। शादी इसलिए मत करना है क्योंकि उस गृहस्थी जीवन में दुख है। बस अगर तेरे चारित्र के भाव बाद में आए और एक बार तू शादी के बंधन में फंस गई ना, तो तू उस दलदल से निकल पाएगी, क्योंकि संसार एक दलदल है, ये तूने बचपन से देख लिया है। ऐसा नहीं है कि शादी हमेशा फेल होती है, मैंने सक्सेसफुल मैरिजेस भी बहुत देखी हैं, लेकिन बचपन से ऐसा कह सकते हैं पूर्व के संस्कार थे। मुझे ना शादी के रिचुअल्स का बड़ा शौक था, लहंगा चुन्नी पहन के तैयार होने का बड़ा शौक था, लेकिन हस्बैंड का कभी शौक नहीं था। मैं ये वाले शौक पूरे करने के लिए जीवन भर एक हस्बैंड कौन मोल ले, लेकिन देखा जाएगा जब बड़े होंगे, अभी तो बच्चे हैं, क्या पता आगे चल के भाव बदल जाए। लेकिन वो भाव ऐसे बदले और वो भाव कैसे बदले ये भी भैया ने आपको बता दिया। लेकिन शॉर्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि भाव मेरे एक्चुअली मतलब एक पीक टाइम कहते हैं, मतलब ऐसा कह नहीं सकते मेरी लाइफ में कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिससे मेरे संयम के भाव बने। एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में है ही नहीं। पूर्व के संस्कार है ये चीज़ है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली कुछ बोलना भी ज़रूरी है, क्योंकि पूर्व के संस्कार बोल के हम टाल नहीं सकते, उससे हमारे उपकारियों का अपमान होगा। सबसे बड़े उपकारी मेरे गुरु जिन शिशु प्रज्ञाश्री जी मारसा। बचपन में ही मतलब 5 साल की उम्र में उनका सानिध्य तो मिला, लेकिन वो सानिध्य समझ नहीं आया। बस बेसिक सी चीज़ जो वो प्रवचन में बोलते थे, खेलते खेलते सुन लेते थे, समझ आ गई, डर लग गया उस बात से, क्योंकि बचपन में जब पहली बार सुनते थे ना कि आलू प्याज खाने से नर्क जाते हैं, नर्क में ऐसा होता है, नर्क में इतनी वेदना होती है, मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती सहन, मुझे नर्क नहीं जाना, इसलिए मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगी।
फिर उसके बाद लेकिन उन्होंने ना स्पेसिफिकली उस टाइम, क्योंकि बालपन में इतना कुछ समझ नहीं पाई थी, तो इसलिए जितना समझी थी उतना फॉलो करती थी। और बाद में जब बड़ी हुई, थोड़ी समझ आई, कहते हैं ना कि इंसान को ना बच्चा बन के रहना चाहिए, क्योंकि जब उसमें समझ आ जाती है ना तो मतलब लाइफ गई। और अगर समझ आने के बाद गुरु सानिध्य नहीं मिला तो आपकी लाइफ ऑफ ट्रैक जानी कंपलसरी है। कुछ दिनों पहले ही गुरु साहब ने अपने प्रवचन में फरमाया था कि ट्रेन कभी गुम नहीं होती, क्योंकि वो एक पटरी पे चलती है, और ट्रक्स और कार्स हमेशा गुम होते रहते हैं क्योंकि उनका रास्ता बदलता रहता है। वैसे ही समझ आने के बाद अगर गुरु सानिध्य है ना तो हमारी लाइफ ट्रेन जैसी है। लेकिन बीच में मेरी लाइफ ट्रक बन गई थी, पता नहीं कहीं गुम हो गई थी, समझ ही नहीं आया कहाँ गुम हो गई। लेकिन वो तो शायद नेमिनाथ भगवान की कृपा थी और दर्शना जीजी की कृपा थी कि पहली बार मैंने नेमिनाथ दादा का नाम उनके मुख से सुना था। वरना ऐसे बचपन में गुरु के मुख से, मम्मी पापा के मुख से 24 तीर्थंकर के नाम याद करते समय तो सुना था कि नेमिनाथ भगवान अपने 24 के तीर्थंकरों में आते हैं, नेमिनाथ दादा ऐसे। बचपन में मुझे स्टोरीज का शौक था तो मम्मी ने नेम राजुल की स्टोरीज भी सुनाई थी, लेकिन क्या पता वो कभी इतना अंदर घुसी नहीं। लेकिन जब दर्शना जीजी ने बताया कि गिरनार एक तीर्थ है अपन जैनों का, और वहाँ से ना वो इतना ऊंचा है कि चढ़ाई करते समय बादल अपने नीचे होते हैं, वहाँ का व्यूज बहुत सुपर्ब होता है, सनराइज बहुत सुपर्ब होता है, वो देखने लायक होता है। हमने क्या, सनराइज, सनसेट और माउंटेन्स मेरे फेवरेट हैं, तो ऐसे ट्रैकिंग के भाव से मेरे मन में इच्छा हुई थी कि यार एक बार तो गिरनार जाना है। पाली था ना, हो गया, एक बार गिरनार भी जाना है, मेरे को वो व्यू एंजॉय करना है। वो फिर बाद में जब वो स्टोरीज फिर से सुनी नेम राजुल की, उनको पता नहीं वो फील होने लगी अंदर से कि जब पता चला ना कि सिर्फ एक राजुल को तारने मात्र के नेमिनाथ दादा उसके दरवाजे तक गए थे, तो ऐसा लगा था मैंने कौन सा पाप किया जो मेरे प्रभु मेरे दरवाजे नहीं आए। दरवाजे छोड़ो, मुझे कोई हिंट भी नहीं दी कि ये संसार रहने लायक नहीं है। फिर जब थोड़ा सोचा तो पता चला भगवान ने हिंट तो काफ़ी दी, तो मैंने कहा चलो अब उस हिंट को, उस पिक्चर को पूरी हिंट कंप्लीट करने के लिए गिरनार जाते हैं। तो वो क्यूरियोसिटी इतनी बड़ी कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। मैंने कहा अब तो किसी भी कीमत पे जाना है गिरनार। लेकिन ना आज मुझे पता चला मुझे उस टाइम गिरनार जाने क्यों नहीं मिला और डाकलिया फैमिली के द्वारा गिरनार जाने क्यों मिला। क्योंकि डाकलिया फैमिली ना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपकारी है, क्योंकि उनने मेरे और मेरे दादा का मिलन करवाया है। उनके उपकार इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता मैं उतार पाऊंगी, क्योंकि बहुत ट्राई करा था मैंने गिरनार जाने को। मतलब मैं इस पीक पे पहुंच गई थी, मुझे यार अकेले भेज दो। गुजरात नहीं गई कभी, इतना लंबा अकेले ट्रेवल भी नहीं करा। भोपाल से गुजरात, जूनागढ़ बहुत दूर है, नहीं जा। जूनागढ़ में भी गिरनार, जूनागढ़ कहाँ है मुझे ये भी नहीं पता। गिरनार जूनागढ़ में किधर है, कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं तैयार थी अकेले जाने को, सिर्फ और सिर्फ दादा के दर्शन करने के लिए। इतनी बस ऐसा था, पता नहीं क्यों। मतलब जब ऐसा होता है ना कि जब प्यार होता है तो वो होना ही होता है। प्यार क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, हमें नहीं पता। ये बात आप है ना जिनके बॉयफ्रेंड्स होंगे ना वो और गर्लफ्रेंड्स होंगे वो समझ पाएंगे कि प्यार कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, हमें नहीं पता होता, बस हो जाता है। वैसे मुझे भी मेरे दादा से प्यार हो गया। कब हुआ एग्जैक्टली, कब हुआ, किस टाइम पे हुआ, किस मोमेंट पे हुआ, मुझे नहीं पता, बस हो गया। और वो कहते हैं ना समय के साथ प्यार बढ़ता है, तर्पण बढ़ती है, और अगर विरह हो ना तो और ज़्यादा बढ़ती है। और ये बात भी सच है, कोई चीज़ अगर आपको आसानी से मिल जाए ना तो हमें उसकी कीमत नहीं होती। मुझे नहीं पता अगर नेमिनाथ दादा मुझे पहले मिल जाते तो क्या कीमत थी, लेकिन इतने भयंकर विरह के बाद मिले हैं ना, और मुझे उनसे मिलने की जल्दी सिर्फ और सिर्फ मात्र इसलिए थी कि मारसा की कहीं भी वो बात याद आ गई कि ऐसी कोई भी आत्मा इस जगत में नहीं है जिसके साथ हमारा कोई ना कोई रिश्ता ना रहा हो। इसका मतलब किसी न किसी भाव में मैं नेमिनाथ दादा के कुछ ना कुछ रिलेशन में तो लगती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे यहाँ छोड़ के अकेले सिद्धशिला पे चले गए। फिर से जब गुरु सानिध्य मिला, फिर ये इस क्वेश्चन का जवाब मिला मुझे। उनने तो बहुत ट्राई करा, बहुत बोला चल मेरे साथ,
लेकिन मेरे ही कर्मों के आवरण शायद उस समय इतने रहे होंगे कि मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। इसलिए तो जब बचपन में मम्मी के द्वारा बताई गई नेमिना दादा की स्टोरी मुझे इतनी क्लिक नहीं हुई, सिर्फ दर्शना जीजी के कहने मात्र से हो गई। दर्शना जीजी उपकारी, फिर उसके बाद डाकलिया फैमिली इतनी बड़ी उपकारी कि उन्होंने जब छत्तीसगढ़ में हम उनके साथ थे तो उन्हें बस इतना पता चला कि ये भी नेमी प्रेमी है, तड़प आज तक कभी किरदार नहीं गई। तो उस टाइम मारसा मुझे प्रॉमिस कर रहे थे कि जब हम लोगों का है कि दीक्षा से पहले गिरनार जाने का हो सका तो हम साथ में लेके जाएंगे। लेकिन तब ये था ना कि वो लोग इतना बिजी है, इतना बिजी है, याद कहाँ रखेंगे कि इसको भी साथ ले जाने का हमने बोला था। लेकिन उन्होंने याद रखा और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रखा। मतलब टिकट करते टाइम उनने मुझसे पूछा नहीं कि चलेगी क्या, उनने सिर्फ इतना सा बोला कि हम लोग ना गिरनार जा रहे हैं और हमने तेरी टिकट करा ली है, फटाफट पैकिंग कर और नांदगांव आ जा। नांदगांव से इतनी तारीख को इतनी बजे अपनी ट्रेन है तो तू प्लीज़ टाइम से आ जाना। मेरे खुशी के सच में कोई ठिकाने नहीं थे, क्योंकि पहली बार मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं फाइनली जा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर भी था कि पहले की तरह ना प्रोग्राम्स कैंसिल ना हो जाए। पहले कोरोना हो गया, उसके बाद डेंगू हो गया, फिर एक और बार था कि जब हम लोग नम्यूड़ में थे तब रजत भैया गिरनार जा रही थी उनकी दीक्षा से पहले। मैं छामी विक्रम शाश्वत सागर जी मासा वो जा रहे थे गिरनार, उनके साथ भी पूरा फिक्स हो गया था क्योंकि 40 लोग एक जन एडजस्ट हो सकता है। तो मेरी भी पूरी पैकिंग थी, मेरे बैग्स नमी उनकी गेट तक पहुंच गए थे कि उनके साथ में गिरनार जा रही हूँ, यानी बैग्स पैक होके गेट तक पहुंच गए। और उस गेट पे जस्ट निकलने वाले थे तब आके मार साहब मुझसे बोले कि यार एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा तो मैं साथ गिरनार नहीं जा पाएगी। उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बहुत बहुत बुरी तरीके से दिल टूट गया था, जैसे किसी ने मुझसे मेरी सबसे बड़ा सपना छीन लिया। ठीक है, फिर ऐसा था कि मैं ना घर जाने वाली थी, लेकिन भगवान की दया से ऐसा हुआ कि मुझे ना घर जाने की टिकट ही नहीं मिली। और भगवान की दया इसलिए क्योंकि वो 10 दिन मुझे उन 10 मुमुक्षुओं के साथ बिताने मिले, जो मुमुक्षु मेरे जीवन के सबसे बड़े उपकारी बने। 6 के 6 पूरे डाकलिया फैमिली वाले, शाश्वत रत्न सागर जी मारसा, श्लोक रत्न जी मारसा जिनका सांसारिक नाम है रजत भैया, संयम जी, उसके बाद दर्शना दीदी, साक्षी दीदी, इन लोगों के साथ जब रही ना तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला। बचपन से दीक्षा के भाव तो थे क्योंकि मम्मी कहीं ना कहीं बोलती रहती थी, मना करने के बाद भी थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं थे वो बीज था, वो बीज अंकुरित इन 10 लोगों ने किया है ये बोल के कि जब मैं इन लोगों के साथ मतलब मैं घर जाने को रेडी थी, लेकिन रायपुर से मुझे टिकट नहीं मिली भोपाल की। तब दर्शना जी बोले कि हो सके ना तो तू ये छत्तीसगढ़ का 10 दिन का जो ट्रिप है हमारे साथ रुक जा, हमें एक हेल्प मिल जाएगी। मैंने कहा जी मैं तो रुक जाऊँ, पापा से बात कर लो, पापा बोल देंगे मैं रुक जाऊँगी। दीदी ने पापा को फोन लगाया, दर्शना जी को पापा मना कर ही नहीं सकते। मैं रुकी उनके साथ। जब भूपेन अंकल की स्पीच में सुना ना कि दीक्षा अभी ही क्यों लेनी, क्योंकि जब वो कोई भी इंसान दीक्षा लेना तो एक कॉमन सवाल सबका आता है कि दीक्षा क्यों लेनी, और एक और कि अभी ही क्यों लेनी। ये सवाल मुझ पे भी आया था, ये सवाल मेरे मन में बहुत टाइम से था कि दीक्षा तो लेनी है लेकिन बोलूँ कैसे। जब मैं बोलूँगी कि मुझे दीक्षा लेनी है, मुझसे सवाल करा जाएगा कि तुझे अभी क्यों दीक्षा लेनी है और तेरे को दीक्षा लेनी ही क्यों है। मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, बस ऐसा था लेनी है क्योंकि मम्मी ने बोला लेनी है, ये था। मैंने कहा ये तो मैं किसी को नहीं बोलूँ क्योंकि कोई मानेगा नहीं। तो उस सवाल का जवाब मुझे उन्होंने दिया, और उनका जवाब ये था कि जब उन्होंने बोला कि अभी ही क्यों लेनी है, इट्स लाइक कि पूर्व जन्म में भी हमने ये सब भोग विलास बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रखा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने इंजॉय नहीं करी, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमारी आत्मा ने जन्म ना लिया हो। ऑल्दो हम इस चीज़ को साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते, और अगर कर सकते तो उसकी नॉलेज मुझे नहीं है कि कैसे करते हैं। लेकिन मेरे दादा की ये वाणी है और मेरे गुरु ने ये वाणी मुझे बताई है, तो उस पर मुझे अंधा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमारी आत्मा ने जन्म ना लिया हो, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस आत्मा ने कर ना रखी हो। याद नहीं है, याद तो हमें मेरे बचपन की सुख
वाली चीज़ें भी नहीं है ना, जो घर वाले बचपन में बता देते कि तू बचपन में ना ये शरारतें करा करती थी, तुझे बचपन में ये सब पसंद था, तूने बचपन में ऐसे गिरी थी, तुझे ऐसा हुआ था। हमारे बचपन की कहानियाँ हमारे घर वाले तो सुनाते हैं, हमें याद नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो हुई नहीं है। मम्मी पापा ने बोली लेकिन उसका प्रूफ कहाँ है? कुछ वीडियो क्लिप, ठीक है, एक दो चीज़ों की वीडियो क्लिप होगी, सारी चीज़ें जो आपने बोली उसकी वीडियो क्लिप दो, तब जाके हम हमारी बात माने। ऐसा हम हमारे माँ बाप से नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो समर्पण भाव, वो विश्वास होता है अपने माँ बाप के प्रति कि वो जो बता रहे हैं ना वो सच है। कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क हो सकता है क्योंकि टाइम हो गया, लेकिन वो बात सच है। अगर वो बोल रहे हैं ना कि बचपन में हमने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा बोला था किसी इंसान को, और दो हम आज वैसे नहीं, लेकिन हम उन बात का विश्वास करते हैं। लेकिन ये सेम चीज़ हम हमारे गुरु के साथ नहीं कर पाते, और वो भगवान की तरह से वो चीज़ मुझ में नहीं थी। मुझ में था कि मेरे गुरु ने कह दिया मतलब वो चीज़ सच है। और मेरा ये था कि यार मेरा ये था कि यार दीक्षा ले लूँगी, लेकिन है ना सारी चीज़ इंजॉय करने के बाद। जितनी भी चीज़ों का मुझे शौक है, घूमने फिरने का, खाने पीने का, और भी अदर चीज़ें, वो सारे शौक पूरे करने के बाद ना मैं दीक्षा ले लूँगी। लेकिन फिर उनकी स्पीच से पता चला कब कौन मर जाए पता नहीं, और कोरोना ने ये चीज़ हमें प्रूव कर दी, किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं। और मुझे ये ज़रूर विश्वास था कि अगर बिना दीक्षा लिए आज मैं मर गई तो ये छठे आरे का पता नहीं, लेकिन नर्क में मेरे जीव का जन्म ज़रूर होगा। क्योंकि इतने पुण्य तो बचपन से लेके आज तक मैंने किए नहीं है कि देव गति या फिर से मनुष्य जन्म शायद ही मिले, और अगर फिर से जन्म मनुष्य जन्म मिल भी गया तो मेरा शासन मुझे मिलेगा, और बचपन से मुझे मेरे शासन से बहुत प्यार है। बस यही था कि बस मुझे मेरा शासन नहीं खोना। अगर कोई चीज़ खोने से मुझे डर था ना, वो ये था कि बस यार अगर ये शासन नहीं होता, ये नौकार नहीं होता, ऐसे माँ बाप नहीं होते, तो मुझे समझ ही नहीं आता। क्योंकि लाखों जन यहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सब में वो गुरु समर्पण वाला चीज़ सब में क्यों नहीं है? ये चीज़ मुझे बहुत तंग करती थी कि जो जैसे हमारे साथ जब वो चीज़ बोलते हैं ना कि भगवान की वाणी मिल सकती है सबको, लेकिन वो भगवान की वाणी अपन को समझ आए, ये पात्रता सब में नहीं है। आज मुझ में वो पात्रता है कि जब हमारे साथ कोई भी चीज़ बताते हैं कि ये अपने भगवान ने बोली है, ये चीज़ अपने आगो मुँह में लिखी है, ये चीज़ मुझे समझ आ रही है, और वो चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि वो चीज़ सच है। क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी होती कि हम सच होने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये सच है, लेकिन पता नहीं जब वो बोलते हैं मुझे सच लगती हैं वो बातें। मैं कितने भी अपने आप से तर्क वितर्क कर लूँ, मैं उनको झूठा साबित कर ही नहीं सकती। मैं क्या बोलूँ? जब उन्होंने बोला कि अपनी आत्मा हर जगह जन्म ले चुकी है, इस बात को गलत कैसे साबित करूँ? सही साबित नहीं कर सकते, लेकिन गलत कैसे साबित करूँ? ये चीज़ मुझ में नहीं थी। मैंने कहा ये चीज़ इस जन्म में मिल गई, आगे मिले ना मिले। जैसे अपन में होता है ना कि यार अभी पैसे हैं उड़ा लो, बाद में चोरी हो गए, गुम हो गया, अपन रख के कहीं भूल गए, इससे अच्छा अभी के अभी उड़ा लो। फ्यूचर किसने देखा है? पैसे आए खर्च करो, मौका मिला गाड़ी उठा के निकलो घूमने। फ्यूचर किसने देखा? फ्यूचर में मम्मी पापा को कोई अपना मोबाइल फ़ोन मिल गया, अनलॉक हुआ उनने कुछ पढ़ लिया तो 1-2 हफ्ते के लिए घर में कैद। इसलिए तो जब भी दोस्त बोले घूमने चलना है चलो, जहाँ चलना है चलो, घर वाले नहीं मानेंगे तो मना लेंगे, ब्लैकमेल करके, झूठ बोल के, कुछ भी बोल के। तो ये हम प्रेजेंट में जीते, आज की जनरेशन पूरी प्रेजेंट में जीती है। जो एंजॉय करना है अभी करो, फ्यूचर किसने देखा है? सेम मैं बोल रही हूँ, ये जन्म आपने देखा है, पूर्व जन्म और हमारा आगे आने वाला जन्म किसने देखा है? भगवान ने सिर्फ एक चीज़ मांगी है आपसे। मैंने मेरी स्थानक वाली स्पीच में और तिथि नगर वाली स्पीच में भी ये चीज़ बोली थी कि एक स्कीम जो भगवान ने हमें दी है, इस लाइक कि बस एक जन्म तुम मुझे अपना दे दो, आगे आने वाले सारे जन्मों की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। जो चाहिएगा मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा, जैसा मांगोगे एग्जैक्टली वैसा मिलेगा। ये वैसी बात हो गई ना कि मतलब 1 महीने के लिए मेरी बात, जैसे मम्मी पापा अपन को लालच देते ना, अभी तू मेरे हाथ बटा ले, उसके बाद शाम को तू जितनी देर खेलने जाने को बोलेगी मैं जाने दूंगी। तो हम क्या करते हैं, मम्मी कितना भी काम करा ले हम कर लेते हैं ना, कि उसके बाद फिर शाम को ना आराम से खेलने मिलेगा, जितनी देर मैं खेलना चाहती हूँ उतनी देर खेलने मिलेगा। तब हमें शक नहीं होता कि यार मम्मी ने अभी काम करा के शाम को खेलने जाने नहीं दिया। तो नहीं करते ना हम शक अपनी माँ पे, बस कर देते हैं उनका काम इस विश्वास से कि मम्मी ने शाम को खेलने जाने देगी, या फिर मम्मी चॉकलेट देगी, मम्मी पैसे देगी।
उस पैसे से चॉकलेट, इतनी सी चॉकलेट आएगी पता है, लेकिन फिर भी वो हमें प्यारी लगती है। लेकिन यही सेम बात हमारे परमात्मा ने हमें कही कि बस एक जन्म तू मुझे दे दे, आगे आने वाले सारे जन्म तेरे, जो चाहता है वो मिलेगा। तो इस स्कीम को मैं क्यों ठुकराऊं, जब जो मैं चाहती हूँ। बचपन से ना सारे शौक पूरे करवाने का बहुत शौक है मुझे, जो मुझे चाहिए मतलब चाहिए। ड्रेस की बात हो, मेकअप की बात हो, कहीं घूमने जाने की बात हो, मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो मुझे पता है ताऊ ताई तो मान ही जाएंगे। या फिर जैसे जो छोटी छोटी बात है ना, चॉकलेट खानी है, चुपके से कहीं घूमने जाना है, भाइयों को बोल दो पूरी हो जाएगी। और उसके बाद भले डांट पड़े, ज़्यादा तो कितना ही डांट लेंगे, ये था। तो बचपन से शौक पूरे करने की मेरे को बहुत शौक है, लेकिन अभी तो माँ बाप शौक पूरे कर देंगे, आगे कौन करेगा। मेरे को चांस लेने का ना बिल्कुल शौक नहीं है। जिस भी चीज़ में रिस्क होता है ना, आई एम नॉट अ रिस्क टेकर पर्सन। पहले थी, अब नहीं हूँ। आई एम नॉट अ रिस्क टेकर पर्सन। मुझे अगर किसी चीज़ में ऐसा शक होता है ना कि यार इससे बाद में मुझे सुख नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दीक्षा सुख की उससे कर रही हूँ कि मुझे सुख चाहिए इसलिए मैं दीक्षा ले रही हूँ। मैं बस इसलिए दीक्षा ले रही हूँ ताकि मुझे मेरे नेमिनाथ दादा के पास जाने मिल जाए, क्योंकि हर पल हर क्षण मैं मेरे नेमिनाथ दादा के पास गिरनार में नहीं रह सकती। हालांकि कहा जाता है प्रत्यक्ष रूप से नेमिनाथ दादा वहाँ विराजमान है, वहाँ पे उनकी प्रेजेंस फील होती है, लेकिन हर पल हर क्षण पूरे 24/7 में वहाँ नहीं रह सकती। और क्या करूँ मैं, बस मुझे मेरे नेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस नेमिनाथ भगवान को पाने के लिए मुझसे कुछ भी करवा दो। भले मुझे महाराज साहब कितना भी कुछ बोले, मतलब ऐसा कहा जाता है, हालांकि मेरे महाराज साहब ऐसे नहीं है। ऐसा आप लोगों की धारणा है कि महाराज साहब ना बहुत मतलब छोटे छोटे साधु साधुओं से बहुत काम कराते हैं, गर्मी में इतना पैदल चलाते हैं, गरम गरम ज़मीन पे, उनको ढंग से खाने को भी नहीं देते। मतलब क्योंकि छोटे साधु साधु का लास्ट में खाना आता है तो उनको ढंग से खाने नहीं देते, ढंग से रहने नहीं देते, ना लाइट ना पंखा ना फ़ोन। और बिना फ़ोन के कैसे जियोगे, आजकल फ़ोन तो ऑक्सीजन सिलेंडर है हमारा। कोरोना में जितने भी लोग सरवाइव कर रहे हैं वो फ़ोन और इंटरनेट की वजह से। कोरोना में सबसे ज़्यादा कमाए हमारी जियो कंपनी ने, क्योंकि लोगों ने भरपूर इस्तेमाल। और वेब सीरीज़ ऐसे नहीं मैंने नहीं देखी। कोरोना में मैंने भी बहुत वेब सीरीज़ निपटाई है, बहुत सारी मूवीज़ निपटाई है। मिच्छामी दुक्कड़म में इस चीज़ की अनुमोदना नहीं करती। आज रियलाइज़ हो रहा है कितना टाइम वेस्ट कर रहा है मैंने। और कोरोना में अगर मैंने कोई टाइम यूटिलाइज करा है तो वह जब घर वाले स्वाध्याय कराते थे, लड़ झगड़ के बड़े मानमूर करके मना के घर वालों ने लॉकडाउन में, वो जो 21 दिन का लॉकडाउन था उसमें हमारे घर में नियम था कि सामायिक लेके सब बैठेंगे, मंदिर से एक स्टोरी की किताब या फिर कोई भी हमारी स्वाध्याय की किताब ले आते थे, ताऊ जी रीड करते थे और जिसको समझ में आ जाए वो आपस में समझा दो, या फिर ताऊ जी को समझ में आ जाए तो वो ही समझाते रहते थे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो हैवी आती थी तो हम में से कोई ना कोई एक दूसरे को समझा देता। हम में से मैं नहीं आती थी, हम में सिर्फ ताई और मम्मी आती थी, क्योंकि उनसे मेरा लेवल ज्ञान का बहुत कम है। तो उस स्वाध्याय में जो पुरानी स्टोरीज मैंने बचपन में सुन रखी थी वो रिफ्रेश हुई। जब उन्हें समझ आने के बाद फिर से सुना मैंने तो रियलाइज़ हुआ कि कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन ना वो चीज़ बस मन में रह जाती थी मेरे। फ़ोन चलाते समय, वेब सीरीज़ देखते समय या फिर कुछ भी हरकत करते समय मुझे रियलाइज़ तो होता था कि आज ही स्वाध्याय में ये चीज़ सुनी, आज ही मैं ये चीज़ कर रही हूँ। गलती का एहसास होता था लेकिन खुद पे कंट्रोल नहीं हो पाता था। पता है झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं होती थी सच बोलने की। पता था वेब सीरीज देखने से, मूवीज देखने से कर्म बंधन होंगे और अगर आयुष्य का बंद हो गया तो आत्मा की बैंड बजनी है। लेकिन उसके बाद भी खुद पे सेल्फ कंट्रोल होता ही नहीं था। शायद वो सेल्फ कंट्रोल आचार्य श्री के निर्माण किए हुए उस नम्यूर तीर्थ में लिखा था। हालांकि जब मैं नम्यूर तीर्थ गई थी ना तब किसी को, मतलब इनफैक्ट महाराज साहब को भी रियलाइज़ नहीं हुआ था कि क्या चीज़ है क्या। इनफैक्ट जब मैं नम्यूर से, ये चीज़ किसी को नहीं पता, महाराज साहब लोगों में भी किसी को नहीं पता, जब नम्यूर में मैं थी ना तो कुछ ऐसा हुआ था कि मैं रो रही थी। और रोते रोते मैंने भागू महाराज साहब को एक ही बात बोली थी, महाराज साहब मैं तो नहीं ले रही दीक्षा, कुछ भी कर लो मैं नहीं लूँगी दीक्षा, मेरे को नहीं लेनी दीक्षा। पता नहीं किस भाव में मैंने ये कहा था, लेकिन
उस समय माँ साहब को ये लगा था ठीक है भाई लड़की गुस्से में है, रो रही है, इसलिए ऐसा कह दिया। लेकिन माँ साहब ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं कहते, समझाया, नहीं समझी। गुस्सा भरा था बहुत ज़्यादा मुझ में। ये चीज़ मेरे घर वालों को भी पता है कि गुस्सा हमेशा मेरी नाक पे रहता है, इसलिए बचपन से मेरी सारी जिद पूरी होती नहीं है, क्योंकि पता है इसको गुस्सा आया तो ये पूरा घर सर पे उठा लेगी। ऊपर से घर की इकलौती लड़की, तो लाड़की तो होती है, नखरे ज़्यादा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आज मैं ये नहीं कहती कि गुस्सा मेरे अंदर से पूरा ख़त्म हो गया है, मुझ में अहंकार नहीं, मुझ में ईगो नहीं है, मुझ में गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहती। लेकिन अगर वो कम हुआ है ना, तो उससे पहले है कि जब मैं मार साहब के पास सिवनी रुकने गई थी, तब मार साहब से मैंने पूछा था, मार साहब गुस्सा बहुत आता है, कैसे कंट्रोल करूँ। मार साहब ने एक ही चीज़ कही थी, अभी गुस्सा आया ना तो अभी से लेके अगले 24 घंटे के लिए अपनी फेवरेट चीज़ का त्याग कर दे। जब वो तेरी फेवरेट चीज़ से दूर रहेगी ना, अपने आप गुस्सा कम होगा। क्योंकि जब गुस्सा आएगा, मन में ये ख्याल आएगा या चॉकलेट नहीं खा पाऊंगी, आइसक्रीम नहीं खा पाऊंगी, तो गुस्सा अंदर से आएगा ही नहीं। उसके बाद भी बचा कुचा जो गुस्सा था वो समर्थ सागर जी मारसा की वजह से गया, क्योंकि उन्होंने बस मुझे ज़्यादा